हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा अय्याज सादिक साहब ने। अय्याज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक जो सिमिलैरिटी है पहले मैं वो बता दूं, जो कि आपके भी जो ऑपोजिशन का मुसवदा था उसमें भी है और हुकूमत के मुसवदे में भी है, वो ये है कि किसी भी शख्स को अगर प्रोसीजर लैप्स की वजह से, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की वजह से उस पर नैब का केस नहीं बनाया जाएगा अनलेस एंड अनटिल ये साबित किया जाए कि उस लैब्स की वजह से, उस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की वजह से उस शख्स ने मटेरियल बेनिफिट हासिल किया है। अगर ये एविडेंस होगा तो ही नैब केस बनाया जाएगा। ये आपके मुसवदे में भी है और हुकूमत के मुसवदे में भी है। लेकिन इसके अलावा जो फर्क है वो तो बड़ा वाज़ेह है और खासतौर पर जो नैब चेयरमैन के हवाले से आप लोगों का मौक़िफ़ रहा है कि उनको तो अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि नैब चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी होनी चाहिए, उसकी पाबंदी को ख़त्म किया जाए। जी, आपने ये सही फरमाया। ये हमारी डिस्कशन हुई हैं, जिसे कहना चाहिए ना कि मुसवदा कौन सा सामने आया, कौन सा नहीं आया। गवर्नमेंट ने हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ ये मुसवदा कोई भी नहीं दिया। हमें तो वही जो पुराना ऑर्डिनेंस हुआ था, जो दिसंबर में लैप्स हो गया था, वही बार बार सामने आता है। हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी और जनरलाइज्ड एक बात की थी, लॉ की कमेटी में भी, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, शाहिद खाकान साहब भी थे, एहसन इकबाल साहब भी थे, मैं भी था। हमें स्पेशल इनवाइटीज बुलाया गया था और वो भी अब 3-4 माह की बात है और गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक है, हम डिस्कस करके वी विल गेट बैक टू यू, जिसमें हमने कुछ इश्यूज रेज किए थे। अब बेसिकली हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि एक इवन हैंडेड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ जब तक कोई मटीरियल बेनिफिट ना हो वो नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो आपने देखा कि हमारे लोगों को मटीरियल बेनिफिट ना होने के बावजूद अरेस्ट किया गया, जबकि आइडेंटिकल केसेस में हुकूमती मेंबरान को ना अरेस्ट किया जाता है, ना इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, बल्कि उनको एट टाइम्स क्लीन चिट भी दे दी जाती है और उस चीज को पीछे डाल दिया जाता है। और जो भी अभी तक नैब में हो रहा है, वो ये कैसे हो सकता है कि जी सिर्फ मुस्लिम लीग नून वालों के केसेस हैं या पीपल्स पार्टी वालों के हैं या एमएमए के दुरानी साहब के हैं और इनका नहीं। तो हमारा एक तो ये भी इशू था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर ये जो आपने बात की, हम तो कहते हैं सीआरपीसी का कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत 14 दिन रिमांड पीरियड है। आप इसको कर देते हैं 90 डेज पे ले जाते हैं। और जहां तक गवर्नमेंट के लोग हैं, ये अलीम खान साहब है, सिद्दीन साहब, वो तो आ जाते हैं चंद दिनों में बाहर। और जो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे शहबाज साहब हों, हमजा साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, शाहिद खाकान साहब, अय्याज साहब, इसीलिए मैंने कहा जो अब तक ड्राफ्ट सामने आया, पूरे दिन पूरे करते, जो ड्राफ्ट अब तक सामने आया है उसमें ये बेल के हवाले से, अरेस्ट पावर्स के हवाले से या जो दौरानिया रिमांड का उसके हवाले से कोई बात है नहीं इस ड्राफ्ट में कम से कम। लेकिन हुकूमत क्या इस पर भी बात करने के लिए तैयार है? इस पर भी डिस्कशन हो रही है आपकी? देखिए, ये मीटिंग हुई इसीलिए थी, जो कि पहली हुई थी और जो कि कल फिर एक्सपेक्टेड है। मगर अगर तो वो उस ऑर्डिनेंस से शुरू करना चाहते हैं तो फिर हमसे बातचीत करके क्या करेंगे? वो फिर खुद कर लें जो करना चाहते हैं, जो बिल लाना चाहते हैं। फिर हम उसका हिस्सा क्यों बनेंगे? अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही ये होगा या उनका एंड पॉइंट भी यही होगा, तो फिर व्हाई डिस्कस दिस इशू? फिर आप करते जाए, हमने भुगत ली है। अब बेसिकली जो ये चाह रहे हैं, जो बिल लाने की, उसमें प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं अपने लोगों को, अपने वज़रा को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिनके खिलाफ काफी इश्यूज जो हैं वो तैयार हैं। और आइडेंटिकल इश्यूज जिसमें हमारे लोगों को किया गया, उसमें उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। तो ये नहीं हो सकता कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें और हमारे लोगों को उस चीज के लिए फिर। लेकिन आपके जितने रहनुमा हैं वो तो अब अपनी रिमांड की जो है मुद्दत पूरी करके आ चुके हैं, उनको तो बेल मिल चुकी है। लेकिन अगर हुकूमत का कोई केस आता है तो वो तो अभी तक ना रिमांड पे गए हैं ना उनको बेल मिली है। तो इस तरह तो ज्यादा खतरा है अगर इस कानून को नहीं चेंज किया हुकूमत ने। तो देखें, हुकूमत जो है ना, वो अपने आप को सिर्फ जो प्रोटेक्ट करना चाह रही है। हुकूमत के लोग कौन से हैं जो कि 90 दिन रहे या 89 डेज रहे? मुझे आप बताएं, एक भी नहीं। वो जो बेशुमार केसेस पड़े हुए हैं, उन केसेस में अभी तक क्या पेशरफ्त हुई? कुछ नहीं। अब आप ये चीनी का स्कैंडल ले लें, आज 90 रुपए 95 रुपए चीनी मिल रही है और अभी तक जहां वो कहते हैं ना मैं छोड़ूंगा नहीं, वहां पे उल्टा हो जाता है। उन्होंने कहा मैं चीनी वालों को नहीं छोड़ूंगा। अभी तक क्या हुआ? नैब सोई हुई है, FIA सोई हुई। चीनी वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? इसी तरह आटे वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? इसी तरह तेल वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? तो ये जहां उनके लोग आ जाते हैं वहां प्रोटेक्शन दे दी जाए, जहां ऑपोजिशन आ जाए। बट ऑल सेड एंड डन, अगर तो
ओपन माइंडेड हो के ये लोग ये चीज पे बात करना चाहेंगे तो हम भी करेंगे। अगर उन्होंने नहीं करनी तो हमने कोई भीख नहीं मांगनी, हमने भुगत ली है और भी भुगत लेंगे। मगर जब ये होगा, शायद पीटीआई ये सोचती कि सारी उम्र उन्होंने इक़्तिदार में रहना है, या अगर वो ये नहीं सोचते और वो ये सोचते हैं तो इसीलिए वो कवानीन लाना चाह रहे हैं जिसमें उनके लोगों को प्रोटेक्शन हो। तो ये प्रोटेक्शन नहीं होगी, कानून फिर चेंज किया जा सकता है अगर वो सोचते हैं। अच्छा, लेकिन अयाज सादिक साहब, अगर आप खुद समझते हैं कि दोनों ड्राफ्ट में एक चीज कॉमन ये है कि जब तक मटेरियल बेनिफिट साबित ना हो, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी पर प्रोसीजर लैप्स की वजह से किसी के ऊपर नैब का कानून का इतलाक नहीं होगा, तो जैसे अब अगर आप कहते हैं कि एहसन इकबाल साहब पे भी नहीं होगा, इसी तरीके से शाहिद खान अब्बासी पे भी नहीं होगा, तो इसका बेनिफिट तो फिर आपके लोगों को भी मिलेगा ना, क्योंकि ये केसेस अब तक खत्म नहीं हुए हैं, ये बेल पर हैं तमाम ये आपके रहनुमा। बिल्कुल ठीक है, बस इज दैट गुड इनफ कि जी हम लोगों को तो अरेस्ट कर लिया, अब उनकी बारी जब आई है तो वो कहते हैं कि जी इनको नहीं किया जाएगा। बट टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अगर हमने इस कानून को ठीक करना है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से बताना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइंस इन वेरियस केसेस आर वेरी क्लियर, एविडेंट कि रोल नैब का क्या है, नैब का के ऊपर जो जो एस्पिरेशंस हुई हैं, नैब के ऊपर जो जो उंगलियां उठाई गई हैं, वो लर्नेड ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स में जो हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुई है, और जो रिकमेंडेशन इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की है, आप सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करने की क्यों नहीं बात करते? गवर्नमेंट शाय अवे क्यों हो रही है इन चीजों से जो कि वहां से हैं? वो तो चले, हमारी रिकमेंडेशन अच्छी नहीं लगती, मगर उन्होंने बार बार उंगली उठाई है इनके अकाउंटेबिलिटी पे। ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, इनमें से 2-3 जो इश्यूज हमने डिस्कस किए उस पर। ये जो नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन वाला मामला है, जो हमारे सामने ड्राफ्ट है उसमें कहा है कि ये जो नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज है इसको हटा दिया जाए, यानी कि जो पाबंदी होगी तौसी पे वो खत्म हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? देखें, अगर आपने चीज को खराब करना है तो फिर तो ये जरूर ये बात करें, और मगर हम इसका हिस्सा इंशाल्लाह नहीं बनेंगे कि ये एक्सटेंड की जाए उसकी टर्म और टेन्योर। जो लोग एक चीज के ऊपर बार बार बैठे रहते हैं वो फिर वो सिस्टम से भी खेलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम तो इसका हिस्सा इंशाल्लाह नहीं बनेंगे जहां की चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल का को एक्सटेंशन की जाए। ये बिल्कुल हम उसका साथ नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये मैं कंबाइंड ऑपोजिशन की तरफ से बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट। बहुत बहुत शुक्रिया।